Hey everyone, welcome back to my channel Study My Buddy. So today we are going to do some extra questions based on the topic organic chemistry. So first question we have, write balanced equation for the preparation of ethane from sodium propionate. तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है कि CH3CH2COONA होता है. तो वही हम क्या करेंगे कि CH3CH2COONA प्लस हम करेंगे NaOH. और यहाँ पर कुछ रिएक्शन कंडीशंस होती हैं, वो है हमारी कैल्शियम ऑक्साइड और हीट. ये बेस हमने लिए जिसे हम लाइम सोडा भी कहते हैं, सोडा लाइम. और जो इसकी रिएक्शन हमने इथेन बनाना है तो उसका हमें फॉर्मूला पता है C2H6. यहाँ पर हम लिख देंगे इथेन. और उसके बाद जो हमारे बाकी के रिएक्ट पड़ा है वो है Na2CO3, ये होगा. और यहाँ पर अपवर्ड एरो डालना बहुत ज़रूरी है. तो ये हमने बना लिया है इथेन फ्रॉम सोडियम प्रोपियोनेट. तो अगला क्वेश्चन अब आप देखो, इथेनॉल फ्रॉम, हमें इथीन बनाना है फ्रॉम इथेनॉल. वो हम कैसे बनाएंगे? इथेनॉल होता है CH3CH2OH. यहाँ पर हम बॉन्ड रख देते हैं. तो अब यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट कंडीशन क्या होगी? कंसनट्रेटेड H2SO4. और यहाँ पर जो हमारे पास टेम्परेचर हम कितना रखेंगे? 160 से 170 डिग्री सेल्सियस. तो अब हमारे पास आ जाएगा इथीन CH2 और हमारे पास यहाँ पर आएगा वाटर, इथीन. ये बन गया हमारा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. अब अगला क्वेश्चन है इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड. तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2 प्लस हमने किया वाटर. तो हमारे पास आया कि हमने बनाना कि इथाइन. इथाइन का फॉर्मूला हमें पता है C2H2. यहाँ पर अपवर्ड एरो डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. C2H2 हमने पहले इथाइन बनाना है. अब हमारे पास बाकी क्या रह गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और ये ध्यान रखना कि ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये बैलेंस्ड हैं. तो अभी तक जितनी भी हमने की सारी ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं. उसके बाद अगला पार्ट आप देखो, इथेनोइक एसिड बनाना है इथेन से. इथेन से कैसे बनेगा? C2H4 प्लस ऑक्सीजन अगर हम करें, और यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट कंडीशन सिर्फ हीट है. तो अब हम इथेनोइक एसिड होता है CH3CHO प्लस वाटर. तो ये देखिए अब हमारे पास इथेनोइक एसिड भी आ चुका है CH3CHO प्लस वाटर. अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच कंपाउंड शुड बी हीटेड विद सोडा लाइम टू ऑब्टेन इथेन गैस. अभी हमने सोडा लाइम, ये देखिए इससे हमने इथेन गैस प्रिपेयर करी थी. किस कंपाउंड से? सोडियम प्रोपियोनेट से. तो विच कंपाउंड शुड बी हीटेड विद सोडा लाइम टू ऑब्टेन इथेन गैस इन द लेबोरेटरी? ऑब्वियसली द आंसर विल बी सोडियम प्रोपियोनेट. तो इसका आंसर होगा सोडियम प्रोपियोनेट. सोडियम प्रोपियोनेट नेट. तो अगला जो क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन. इसकी कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन लिखनी है, वो कैसे लिखेंगे हम? C2H6 प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अब यहाँ पर कार्बन है 2 और यहाँ पर 1, दैट मीन्स ये रिएक्शन वो नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 का यहाँ पर लगाएंगे और फिर बैलेंस 2 3 एंड फॉर दिस 7 हेयर एंड देन 4 and then this is this 2 7 14 48 and here it will be 6. Now if you check ki is it balanced or not,
So for carbon, 2 2s are 4, 4 1s are 4, so balanced carbon. Then hydrogen, 2 6 are 12 hydrogen, and here also 12 hydrogen, 6 2s are 12. And for oxygen, 7 2s are 14, 4 2s are 8, 8 plus 6 14, balanced. Then we have give balanced equations for the reactions of acetylene. अब acetylene की रिएक्शन करनी है ऑक्सीजन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन वाटर, फिर लिक्विड ब्रोमीन. एसिटिलीन का फॉर्मूला हमें पता है C2H2. C2H2 plus oxygen will give us carbon dioxide plus water प्लस हीट एनर्जी. तो ये हमें शो हीट जब बाहर निकल रही है तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो अब हमें नज़र आ रहा है कि ये बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम इधर लगाएंगे 2 2 and then 5 3 and here 2. So if I put 5 here, then 4 carbon, yes, 4 ones are, and then 2. Yes, now it is balanced. So carbon here we have 4, and here also 4. Hydrogen, if we see, 4 hydrogen, 4 hydrogen, 10 oxygen, 4 2s are 8, 8 plus 2 10 oxygen, and thus the reaction is balanced. Then we have acetylene with chlorine, C2H2 plus chlorine. This will form CHCl2, and for the balancing we will put here 2, and here also 2. So 2 carbon, 2 hydrogen, and 4 chlorine, 4 chlorine, and thus the reaction is balanced. Then we have acetylene with bromine water, C2H2 plus bromine. Here we will write aqueous, will give us 2 times CHBr. This is dibromomethane, ethane, dibromoethane. So this compound is dibromoethane. And then we have liquid bromine, C2H2 plus bromine. Here we will put liquid. Bromine water means it is bromine is mixed with water, and here liquid bromine is liquid, it is its state is liquid. So what we will get here, same compound, 2CHBr2. Not same compound, here we have got acetylene dibromide. This is acetylene dibromide, and here we have got dibromoethane, but here we have acetylene dibromide. So now you can see how I have done this. Like एसिटिलीन को हर एक के साथ रिएक्ट करवाया, और फिर जो उसके कंपाउंड्स फॉर्म हुए वैसे वैसे मैं उनके नाम लिखती गई और उन्हें बैलेंस करते गए. हम इसे भी बैलेंस कर लो, 2 and yeah, now it is balanced. Okay, now we shall move ahead. Now the question is, draw the relevant structural formula of ethane. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया इथेन, तो हमें फॉर्मूला पता है C2H6, तो हम बना लेंगे C and here also to complete its tetravalency we put here हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. तो अब आप देख सकते हैं कि इनकी इस कार्बन की भी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट है और इस कार्बन की भी. तो ये हो गया हमारा इथेन. सेकंड क्वेश्चन है अब मार्श गैस. मार्श गैस कौन सी गैस होती है? मीथेन. इसे अब मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगी. सो अब मार्श के यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मीथेन होती है ये मार्श गैस. तो पेपर में ये भी आ सकता है कि ड्रॉ द रेलेवेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मार्श गैस. तो यू नो टू वरी, सो यू हैव टू ड्रॉ फॉर मीथेन CH4, C and 4 hydrogen, so we put it here. Okay, so this was for methane or marsh gas. Then we have for ethene. Ethene formula is C2H4. अब इथीन है,
इथीन का फंक्शनल ग्रुप हमेशा डबल बॉन्ड में होता है, तो ये कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड C एंड हेयर ऑल्सो। तो अब इसकी टेट्रावैलेंसी अब कंप्लीट 2 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट, और इसकी भी हम ऐसे 1 2 3 4, तो ये हमारा बन गया इथीन डबल बॉन्ड। इथाइन होता तो हम ट्रिपल बॉन्ड के साथ करते, इथाइन का फंक्शनल ग्रुप हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ होते हैं। So now we have for acetylene C2H2. So same with it also, acetylene. Now we have ene. How we will do for this? Triple bond and here also. So 1 2 3 4 1 2 3 4. So carbon tetravalence is complete here. Then we have प्रोपिलीन। प्रोपाइलिन के लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो प्रोपाइलिन का हमें फॉर्मूला पता है CH3 CH2 CH2। तो अब ये मैंने आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला बताया है। इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला से ना स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी हो जाता है, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन द कंडेंस्ड फॉर्मूला। सो अब हम बनाते जाते हैं, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन अगेन, देन फॉर दिस वी विल हाइड्रोजन and then again hydrogen and here also hydrogen. So now you can see for this carbon we have the tetravalency complete 1 2 3 4, for this also 1 2 3 4, and for this also 1 2 3 4. Then this is for propylene CH3 CH CH2, ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला था। अब अगला है अगला है प्रोपेन। जो 1 ब्यूटीन और 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन है वो मैं अगले टॉपिक में कवर करूँगी, इधर मैं इग्नोर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इनके ऊपर ध्यान देते हैं, प्रोपेन प्रोपाइलिन इथेन इथेन। तो अगली वीडियो में हम 1 ब्यूटाइन, ये आइसोमर्स हैं तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अब प्रोपेन का है C3H, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर प्रोपेन, CnH2n plus 2, so 3 2 into 3 plus 2 C3H8. so this is the formula for propane। तो ये एन था, एल्केन का फॉर्मूले के लिए मैंने ये CnH2n plus 2 का फॉर्मूला लगा के इसका फॉर्मूला निकाल लिया है। ठीक है, अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँगी इजीली। इसका तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 C3H8। so for propane we have done, then we have, so for relevant structure formula we have drawn 6 for ethane methane ethene acetylene propylene propane। तो सबसे पहले हमें तो इनके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, हमने कैसे इन के, जब भी इन आएगा तब डबल बॉन्ड हमने लगाना ही लगाना है, और आइन ट्रिपल बॉन्ड, ये आपने अपने माइंड में बिठा लो आप। सो अब ये क्वेश्चन आप देखो, स्टेट द जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज टू विच ईच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग। तो मिथेन एन है तो ये होगा CnH2n plus 2, ये अब आप 1 2 3 जितने मर्जी लेते जाओ सो ऑन, तो ये इसका होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। ब्यूटेन के लिए भी वैसे ही CnH2n plus 2, तो इसके लिए भी आप 1 2 3 जितने मर्जी n की वैल्यू ले सकते हो। अब है ब्यूटाइन, तो ये अब हमारे पास आ गया एल्काइन, तो उनका फॉर्मूला होता है CnH2n minus 2, इसके अंदर भी आप n की वैल्यू जितनी मर्जी लेते जाओ। ठीक है, इसके आप 2 से शुरू करोगे, 2 3 4 2, बिकॉज आप 1 से इसीलिए नहीं शुरू करोगे क्योंकि कार्बन की फिर टेट्रावेलेंसी नहीं पूरी हो पाएगी। अब अगला इथाइन, सेम फॉर्मूला है, और ये भी n इज इक्वल टू 2 3 4 जितने आगे चलते जाएंगे। ये प्रोपाइलिन भी ऐसे ही होगा, और जो प्रोपाइलिन है ना, ये हम कैसे करेंगे, CN, ये प्रोपाइलिन का मैं आपको बता देती हूँ, CnH2n इसका फॉर्मूला होगा, और इसके अंदर भी हम
2 3 4 जितनी हमने लेनी है ले सकते हैं। इसके अंदर भी क्योंकि CnH2n-2 वाला ही फॉर्मूला, क्योंकि ये आइन है और ये इन है तो इसका हमारे पास फॉर्मूला CnH2n। ठीक है, ये रहा H और ये इसके बेस पे, ये भी इसके बेस पे, और इथीन ये भी सेम CnH2n, और इसके अंदर भी आप n की वैल्यू जो मर्जी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेट, क्योंकि यहाँ पर हमने होमोलोगस सीरीज जनरेट करनी थी, मैंने आपको जनरेट कर नहीं दिखाई है। आप इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू 1 भरेंगे तो क्या आएगा, C2 × 1 + 2 दैट विल बी CH4, दैट विल बी फॉर मीथेन। और वैसे ही आप सभी में भरते जाएंगे तो आपके पास होमोलोगस सीरीज जनरेट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्टेट द कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑल्सो इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप, अगर तो कोई है, इफ एनी। तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आता है बोर्ड पेपर्स में, तो ये अब हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहला पार्ट है CH3। तो इसका कॉमन नेम तो हमें पता है इथेन, इसका कॉमन नेम है इथेन, और इसका IUPAC नेम भी इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर अब हमें पता है CH3 का, तो इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, अब अगला देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इसका कॉमन नेम इथाइलीन। इसका IUPAC नेम इथीन, और इसका फंक्शनल ग्रुप होगा डबल बॉन्ड। सी, ये देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डबल बॉन्ड होगा। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगा, जो कि होगा ट्रिपल, और ये होगा। और इसका अब आप कॉमन नेम देखिए एसिटिलीन, C2H2, ये होगा एसिटिलीन। IUPAC नेम होगा इसका इथाइन। ये देखिए आइन इसीलिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, इन इसीलिए क्योंकि डबल बॉन्ड। ये जो इन, आइन, एन डिपेंड करते हैं इन बॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है, अब अगला देखिए CH4, तो इसका मीथेन होगा कॉमन नेम, और IUPAC जो नेम होगा वो होगा मीथेन। ये देखिए IUPAC नेम मैंने अपर केस लेटर से शुरू कर दिए, ये मेरा पेपर में बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें इसे लोअर केस लेटर से करना है, ई। आप कॉमन नेम सिर्फ पहला वर्ड ही अपर केस लेटर लिखेंगे, और ये मेरा सिर्फ ठीक होता है क्योंकि मैंने ये M छोटा लिखा है। IUPAC नेम अपनी दिमाग में बात बिठा लो, IUPAC नेम हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है, जैसे इथेन का कोई नहीं था। जो एल्केन्स होंगे ना उनके फंक्शनल ग्रुप नहीं है और बाकियों के हैं। अब अगला आप देखिए C2H5Cl, ये देखिए ये C2H5 और क्लोरीन, तो इथाइल क्लोराइड, ये इसका होगा कॉमन नेम, और इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा क्लोरो इथेन। फॉर्मूला होता है C2H5 का इथेन, इथेन क्या होता है C2H5। तो अब जब ये क्लोरीन के साथ जुड़ गया तो क्लोरोइथेन, और इसका फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं होगा क्योंकि ये एल्केन है, इथेन, यू कैन सी है। तो अब अगला है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, वो है प्रोपाइलीन, और इसका जो IUPAC नेम है वो है प्रोपीन। ये देखिए CH3, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब अगला देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होगा मिथाइल एसिटिलीन, और इसका जो IUPAC नेम आएगा प्रोपाइन। ये मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ
कि आईयूपैक नेम्स कैसे निकालने हैं और कॉमन नेम। ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सभी उनसे बने हैं ये, ठीक है। अब इसके अंदर अब ये तो मैं आपके साथ सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ कैसे करने हैं। प्रोपाइन, इसका भी ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो CH3COOH। अब ये हमारा फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का। CH3COOH इज एसिटिक एसिड। इसका जो आईयूपैक नेम है वो है इथेनोइक एसिड। जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा ना तो हमने ओइक डालना है आईयूपैक नेम में, ई लोअर केस का, इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। अगला है HCOOH। यहाँ पर होना चाहिए था कॉमन आईयूपैक और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर इसका आंसर। तो HCOOH इज फॉर्मिक एसिड, तो ये होगा मिथेनोइक एसिड, वो था इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप अब हमारे पास कोई कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ये देखो ओइक एसिड, ठीक है। अब अगला देखो HCHO। HCHO क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड। और उसके बाद यहाँ पर HCHO होते हैं मिथनॉल। अभी आल कहाँ से? ये मिथनॉल, ऑल जब यहाँ पर लग जाए वो होता है एल्कोहल के लिए होता है वो, और आल होता है एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। तो ये आल है तो यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप को ये बिलोंग करता है। यहाँ पर ग्रुप कौन सा है? CHO, ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। यहाँ पर बॉन्ड को लेना बहुत ज़रूरी है, बॉन्ड इंक्लूडेड के साथ ये कहेंगे हम कि ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अगला देखिए CH3OH, ये है मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। इसका जो वो है मिथनॉल। जहाँ पर भी आपको ये बॉन्ड नज़र आ जाए OH, तो ये आप समझ लेना कि ये एक एल्कोहल है। तो ये मिथनॉल CH3, एक हाइड्रोजन, जब ये देखिए एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। मिथाइल एल्कोहल, तो इसके अंदर एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये जो एक है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसे हम एल्कोहल भी कह देते हैं, ठीक है। अब अगला है C2H5OH। यहाँ पर भी ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ है और ये C2H5 इथेनॉल, ठीक है। और यहाँ पर इथाइल एल्कोहल, ठीक है। और अगला देखिए C2H6, ये है इथेन। अब एल्केन है तो इसका कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है इथेन, और इसका आईयूपैक नेम भी इथेन ही होगा। ये देखिए बार बार मैं ये बड़ा केस डाल रही हूँ, गलत हो जाएगा, छोटा केस, ठीक है। ये तो सही था। उसके बाद अब आ जाओ, क्वेश्चन है इथेन एंड क्लोरीन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म मोनोक्लोरोइथेन। ये हमें पता है। उसका क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मोनोक्लोरोइथेन। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो अब हम कैसे बनाएंगे? मोनोक्लोरोइथेन का फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। इसे हम इथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? C2H5Cl। तो अब इथाइल क्लोराइड बनाना है तो C2H5, इसके लिए ये इसकी वैलेंसी, इसका टेट्री वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं पहले, और फिर इसकी, और ये बन गया हमारा मोनोक्लोरोइथेन,
या फिर इथाइल क्लोराइड। अब वही क्वेश्चन आ गया, वाई इज मीथेन गैस ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। यह मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मार्श गैस। तो मार्श गैस कौन सा है? मीथेन गैस। और इसे ये क्यों कहते हैं? because it is found in marshy places by bacterial decomposition of water plant and dead vegetable matter. Because it is found in marshy areas, इसीलिए इसे कहते हैं मार्श गैस। marshy areas by bacterial decomposition of water plants and dead vegetable matter। ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन है, नेम टू एल्केन्स दैट एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो गैसेस तो हमें हम मीथेन दे दो, एल्केन्स देनी, ये ध्यान रखना, एल्केन्स, मीथेन, इथेन, जो सा मर्जी दे लो यहाँ पे गैस में। अब लिक्विड्स देखो, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये थे लिक्विड्स। गैसेस सॉलिड्स में देखो आएंगे हेप्टाडेकेन, हेप्टाडिकेन और एल्कोसेन। ये तो थे बहुत ज़्यादा थ्योरी टाइप क्वेश्चन, बहुत इजी। अब अगला देखो, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, वी ऑल नो दिस। It is treated with excess of chlorine in the presence of diffuse sunlight forms carbon tetrachloride. Draw the appropriate structure formula of carbon tetrachloride and state the type of bond in it. तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है, जिसका फॉर्मूला है CCl4। तो वी कैन मेक इजीली Cl 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 एंड Cl। उसने क्या, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, हमने बना दिया। उसके बाद उसने बोला स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। हमें पता है इट हैज़ 4 सिंगल कोवलेंट bonds 4 सिंगल कोवलेंट bonds। तो ये था आज की हमारी वीडियो के क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम और भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, जिसके अंदर हम बात करेंगे आइसोमर्स की भी। ये तो थे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस भी थी और थ्योरी भी थी। तो आप ये भी याद रखना कि कैसे सारा हमने किया है, IUPAC नेम कैसे आए हैं, कॉमन नेम, होमोलोगस सीरीज कैसे जनरेट करनी है, ठीक है। और हमने यहाँ पर कुछ रेलेवेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। इन 5th का 7th एंड 8th एंड 10th वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम आइसोमर्स करेंगे, तभी मैं आपको ये भी बता दूंगी, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट and do subscribe to my channel. So thanks for watching.